शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज विषय जो दिया है वो बाबा ने अंतिम विषय के रूप में हमें कहा है। बहुत बड़ी बात है। नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा का अर्थ ये है कि हमें बाबा की सहज और स्वाभाविक स्मृति रहे, स्मृति प्राप्त हो। याद बाबा को करना न पड़े परंतु याद आती रहे, ये स्थिति को प्राप्त करना है। आज जो हम क्लास करेंगे, बाबा के ज्ञान की चर्चा जो करेंगे, उसमें मूल बात ये है कि बाबा माताओं के प्रति ज्ञान नहीं दे रहे हैं या भाइयों के प्रति ज्ञान नहीं दे रहे हैं। किसके प्रति दे रहे हैं? आत्मा के प्रति। तो इसीलिए बाबा का जो कहना है, ज्ञान है, समझ जो बाबा देते हैं वो हर एक आत्मा को देते हैं। आत्मा रूप में हमें ये ज्ञान को धारण करना है और आत्मा के लिए कहते हैं कि हमें अपनी जो अंतिम स्थिति है वो स्मृति लब्धा की हो। ऐसी याद करने की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा याद का अभ्यास चाहिए, इतनी स्वाभाविक याद चाहिए जो अंत में केवल बाबा की याद आए। कहते हैं अंत मते सुगति। अंतिम समय में जो याद होगी उस अनुसार आत्मा की गति होती है। जब हम शरीर के साथ होते हैं, आत्मा जब शरीर के साथ है तब तो शरीर का लिमिटेशन है। कितना भी आप सोचो परंतु आप वहां ही जाएंगे जहां तक आपके पांव चलते हैं या कोई व्हीकल आपको लेके जाता है, लिमिटेशन है। परंतु आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो संकल्प ही केवल साधन रह जाता है। तो आत्मा जो सोचती है वहां ही आत्मा की गति होती है। इसके लिए बाबा कहते हैं अंत मते सुगति। और यही पूरे जीवन का पुरुषार्थ है कि अंत में बाबा की याद आए। अंत के समय में क्या याद आता है? तो बहुत करके ये देखा गया है कि अंतिम समय में व्यक्ति को अपने जो नजदीक के संबंधी है वो याद आते हैं, जिसके प्रति मोह होता है, अटैचमेंट होता है, वो याद आता है। आप सबको पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बीमार होते हुए भी शरीर नहीं छोड़ते हैं, तो संबंधी क्या करते हैं? सबको बुलाते हैं। शायद उनको अपनी बेटी को मिलना होगा, बेटे को मिलना होगा, पोतरे धोत्रे उनको मिलना होगा। किसके अंदर बुद्धि रही हुई है ऐसा समझते हैं और सबको बुला के इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि अभी ये तो इनकी अंतिम घड़ी है, आप जिसको बुलाना चाहो बुला लो। अब अंत में केवल बाबा याद आए, उसके लिए
जीवन भर की तैयारी चाहिए। और जीवन भर की तैयारी ये है क्योंकि बाबा को हम जो याद करते हैं, जिसके लिए एक शब्द में बाबा कहते हैं हमें कि हे आत्माएं मन मना भव, स्वयं को आत्मनिश्चय करके मुझे याद करो। मन मना भव, मन मना भव का अर्थ यह है कि तुम अपना मन मेरे में लगाओ। अब मन तो तभी लग सकता है कि जब वो हमारे पास हो, है ना। बाबा ने कहा तुम अपना मन मेरे में लगाओ, पर लगा तो तब सकते हैं जब हमारा मन हमारे वश में हो। मन हमारा बिखर गया है। कई व्यक्तियों में, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं मामा, चाचा, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, उसके भी बच्चे, उन सब में इतनी बुद्धि लगी हुई होती है जिसको बाबा कहते कई बार तो सारे दिन में बाबा याद ही नहीं आता है। तो इसलिए इन सबसे बुद्धि योग हटाना, मोह को नष्ट करना, उसका आधार है ज्ञान। बाबा हमें इसलिए रोज 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 पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जिससे आत्मा नष्टो मोहा बन सकती है। और नष्टो मोहा बनेगी तो बाबा की याद रहेगी, तो स्मृति स्वरूप बन सकती है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने सबसे पहली बात आत्माओं को समझाई है कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम सोचो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? बाबा ने कहा हम कौन हैं? आत्मा है। जब हम आत्मा सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो स्वाभाविक रूप से ये समझ में आता है कि भाई ये पूरा विश्व एक रंगमंच है। क्या कहा बाबा ने? ये एक सोचने की बात है, अंडरस्टैंड करने की, समझने की बात है कि ये पूरा विश्व एक रंगमंच है, स्टेज है। सोचिए, स्टेज है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बेहद का नाटक चल रहा है। ये पूरी सृष्टि एक रंगमंच है। ये अपने आप के लिए समझने की बात है। रंगमंच है और इसके अंदर एक बेहद का नाटक चल रहा है और उसमें हम कौन हैं? हम एक्टर है। सभी एक्टर है और हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। ये आप सब जानते हैं, बहुत बार सुना है, परंतु इन बातों को अपने आप के गहरे चिंतन में लाना है कि ये विश्व एक नाटक है और इस नाटक में हम एक्टर हैं और न केवल हमारा, परंतु हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट। इस सृष्टि चक्र के अंदर आप सोचिए कि हर एक आत्मा का अपना 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। इंडिविजुअल
कैसा है? व्यक्तिगत, जिसको बाबा ने कहा एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ऐसा हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का, पूरे कल्प का 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। समझा? अभी भले परिवार में कोई पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, सभी इकट्ठे हुए हैं एक परिवार में, एक परिवार में इकट्ठे हुए हैं, पर फिर भी सभी का पार्ट अलग अलग है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो इसीलिए ये समझ के आधार पर हम अपने आप को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई एक नाटक के अंदर हमें पार्ट मिला हुआ है, हम साथ में आए हैं, पर फिर भी हर एक आत्मा को क्या कहेंगे? अकेला आया है और अकेला जाना है, अकेला आया है और अकेला जाना है। इसलिए उसकी तैयारी में हमें जो बाबा कहते उस अनुसार संबंध को निभाना है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि तोड़ निभाओ, है ना, तोड़ निभाओ। इसका अर्थ क्या है? कि बुद्धि से तोड़ना है और व्यवहार में निभाना है। ज्ञान का बाबा ने मूलभूत सिद्धांत ये कहा, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान। बाबा ने सन्यास करने को नहीं कहा, घर बार छोड़ने को नहीं कहा, पर क्या कहा? गृहस्थ में रहना है। और जब आप गृहस्थ में रहते हो तो आपको हर व्यवहार को निभाना पड़ता है, हर संबंध को निभाना पड़ता है। वो निभाते हुए बाबा कहते हैं कमल फूल समान न्यारा बनना है। निभाना भी है, व्यवहार में निभाना है, पर बुद्धि योग जो है, मन बुद्धि से तोड़ना है और व्यवहार में निभाना है। ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास लंबे समय का अभ्यास चाहिए। अपने आप को समझा करके लंबे समय का अभ्यास चाहिए। अब ये अपने आप को देखने की बात है। हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मेरे में मोह है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? मोह है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली बात है, मोह की निशानी है दुख, पेन, दुख का अनुभव, वो मोह की निशानी है। जब मिलते हैं तो सबको अच्छा लगता है, सुख मिलता है, परंतु जब अलग होते हैं उस समय परीक्षा होती है कि मोह है कि नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, कई बार ऐसा देखा गया है। समझो बच्चे हैं, तो बच्चे को कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम तो उसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए उसकी अच्छी कैरियर बनने वाली होंगी तो भी कहेंगे नहीं, वो हमारे पास ही रहने चाहिए। तो जो भला सोचने की बात है वो भी नहीं सोच सकते हैं। ये मोह की निशानी है। और किसी भी विकार के पीछे हमेशा अंध शब्द कहा गया है, मोहांध। क्या कहते हैं? मोह में व्यक्ति अंध बन जाता है। अंध का अर्थ ये है
कि उसका परिणाम सोच नहीं सकता है, उसमें कल्याण है या कल्याण नहीं है या अकल्याण है, व्यक्ति उस समय सोच नहीं सकता। और मन ऐसा है, क्योंकि ये केवल इस जन्म की बात नहीं है, परंतु जन्मों जन्म का हमारा हिसाब किताब है। हर एक आत्मा का जन्मों जन्म का हिसाब किताब है, और उस हिसाब किताब के अनुसार आत्मा अभी अंतिम समय में कमजोर बन गई है, इसलिए डिपेंडेंट बन गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति उम्र बड़ी हो जाती है, कमजोरी बहुत आ जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? लकड़ी लेनी पड़ती है, आधार लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार इस समय में क्योंकि आत्मा एक कमजोर बन गई है, इसलिए संबंधों का मोह के रूप में आधार लेती है। मेरा, मैं में जब देहभान होता है तो मेरा कहने में मोह आता है। मैं जब आत्मभाव में होता है तो मेरा कहने में आत्मभाव आता है। मूल कारण ये है कि हम अपने को देह समझ करके चल रहे हैं, इसलिए संबंधों में मोह होता है। और जैसे कहा कि जन्मों जन्म का असर ये है कि आत्मा के अंदर एकदम गहराई में संबंधों का प्रभाव आ जाता है। और मानिए कि हमें अभी जो भी संबंध मिले हैं, जो भी हमें परिवार मिला है, जो भी हमें संबंध मिला है, वो किस आधार पर मिला है? ऐसे ही तो नहीं मिला है, कोई निश्चित कारण से मिला है। तो जो भी हमारे आसपास है, निजी परिवार है, मित्र संबंधी है, आड़ोस पाड़ोस है, जो भी मिलते हैं, वो सभी का कर्मों के हिसाब किताब का संबंध होता है। कोई क्या बन के, कोई क्या बन के, अपने हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए हमें मिलते हैं। एक छोटी सी बात है, एक बार ऐसे हुआ कि दो मित्र थे, गांव में रहते थे। दोनों मित्र ने ऐसा सोचा कि अभी गांव में कुछ कमाने का है नहीं, तो दोनों सोचते हैं कि चलो कहाँ बाहर जाते हैं। मुंबई गए कमाने के लिए। कुछ सालों के बाद अच्छी कमाई करके दोनों वापस आ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे। दो मित्र में से एक मित्र को हार्ट अटैक आया और ट्रेन में ही शरीर छोड़ दिया। अब दूसरा मित्र सोचता है कि अब इनकी जो भी कमाई है किसी को पता तो है नहीं, तो उसने उसका सारा धन खुद ले लिया और गांव में जाके बोला कि ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कमा सकता था, जब से गया बीमार का बीमार ही रहा और इसीलिए इसने ट्रेन में शरीर छोड़ दिया। तो लोगों ने तो सच्चा मान लिया कि भी ठीक बात है, होगा ऐसा। कुछ सालों के बाद उसके घर बेटा आया। बेटा बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ, बीमारी आई, जबरदस्त बीमारी आई। बहुत दवाई किया, अच्छा ही नहीं हुआ। आखिर डॉक्टर ने कहा कि इसको मुंबई ले जाओ, वहां जाके उसकी ट्रीटमेंट होगी। मुंबई ले गए, बहुत ट्रीटमेंट किया, एकदम बेड रिडन हो गया था, उठ भी नहीं सकता था। एक दिन उसको बहुत बुखार आया और बुखार में उसका बाप जो है उसके
बाजू में बैठा हुआ था, तो बुखार में वो खड़ा हो गया और उसके बाप के सामने एकदम देखने लगा। उसके फादर तो कहे, क्या हो गया इसको? बेटा तू क्या देखता है मेरे सामने, ऐसा क्यों देखता है? कहता है, कोई बेटा नहीं है, कोई बाप नहीं है। तुम याद करो, मैं तुम्हारा वो मित्र हूं जिनका धन तुमने ले लिया था। बस आज मेरा हिसाब किताब चुकता होता है और मैं चला। ऐसा कह के उसने शरीर छोड़ दिया। आप सोचिए, ये होता है, बहुतों का ये अनुभव होगा। तो हमारे आसपास जो भी है, इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि सबको आत्मभाव से देखना सीखना है। होता नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया ही देह अभिमान की है, देहभान की है। पर बाबा ने जब हमें ये ज्ञान दिया है तो हमें ये आत्मभाव से देखना सीखना है। और इसलिए ये सीखना है, आत्मभाव का फल क्या है, तो ये सीखने की बात है, ये निशानी की बात है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। दुख तब होता है, परेशानी तब होती है जब हमारा संबंधों में एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होगी, अंदर से एकदम संबंधों का बंधन इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने आप को परेशान महसूस करता है। आप देखो, आज परिवार टूटते जा रहे हैं। किस लिए? कि परिवारों के अंदर जो पात्र है, बहू है, बेटा है, सास है, एक तरफ सास है, एक तरफ बहू है, बीच में बेटा है, दोनों का इतना ज्यादा मोह होता है। प्यार होता है तो दुख नहीं होता है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है। बहू समझती है कि ये मेरा है और माँ समझती है मेरा है, और दोनों जस्टिफाइबल है, दोनों है। क्योंकि पत्नी को लगता है कि मैं अपना पियर घर, माँ बाप सब छोड़ करके आई हूं, तो फिर मेरा हक बनता है। और माँ समझती है कि मैंने छोटे से बड़ा किया, इतना मेरा सब कुछ मैंने खर्च कर दिया, तो स्वाभाविक है कि मेरा हक है। तो मोह में अधिकार की बात आती है, प्यार में देने की बात आती है। कहीं पूछते हैं कि प्यार में और मोह में क्या अंतर है, तो प्यार में मिलने में भी सुख है और त्याग में भी सुख है। परंतु जहां मोह की बात आती है, वहां व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, और उसका परिणाम हमें पता है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। बहुत करके ये देखा गया है कि बीच में जो व्यक्ति होता है वो जबरदस्त टेंशन में रहता है। तो इसीलिए अभी बाबा का सबके लिए है, पूरे संसार के लिए है, पर संसार तो हमारा सुनने वाला है नहीं। इसलिए बाबा शुरुआत करते हैं अपने बच्चों से, कि अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि मोह को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करें। तो एक बात है ज्ञान, दूसरी बात है बाबा की याद। बाबा की याद के लिए भी नष्टो मुहा बनने की जरूरत है, और नष्टो मुहा बनने के लिए
बाबा की यथार्थ याद की जरूरत है, जो ज्ञान से नहीं हो सकता कभी कभी। क्योंकि कहते हैं ना भाई, समझते हैं, जानते हैं, परंतु नहीं हो सकता। वो जिसको कहते हैं कि मन का कंफ्यूजन, मूंझ, बाबा कहते हैं मूंझना नहीं है, पर बंदा मूंझता है, क्या करूं। जैसे बंदर के लिए कहा जाता है कि छोटे मुंह वाले बर्तन के अंदर चने हैं, चना लेने के लिए बंदर हाथ डालता है, मुट्ठी में चने हैं। अब मन में कंफ्यूजन है, अगर मुट्ठी बंद है तो हाथ निकल नहीं सकता, और अगर मुट्ठी छोड़ देता है तो चने छूट जाते हैं, क्या करे। आप सोचिए, ये मन की बुद्धि की बात है कि ये व्यक्ति को होता है, पता होते हुए भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक बहन ज्ञान में चलने वाली थी, काफी सालों से ज्ञान में चलने वाली थी, हमारे पास आई। कहती है बड़ी परेशानी है आजकल, घर में बड़ी परेशानी है, कुछ न कुछ होता रहता है। कहती है चाहे तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं अच्छी हुई तो मेरे पति को फ्रैक्चर हो गया, वो अच्छा हुआ तो बेटा बीमार हुआ, चलता ही रहता है। तो मैं कुछ जवाब दूं, बात कर उससे पहले ही कहती है कि उसका कारण आपको पता है। क्या कारण है भाई, तेरे को पता है? हाँ पता है। क्या कारण है? कहती मेरी सास इसका कारण है। अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? कहती नहीं, तो कब की मर चुकी है। मर चुकी है। अच्छा, तो मैंने कहा फिर क्यों, वो फिर कैसे तेरे को परेशान करती है? कि तो उसका कारण है, सब कुछ उसको पता है, कारण है। क्या कारण है? तो कहती है कि क्या हुआ कि सास जब बीमार थी और उसने अंतिम समय में केवल मैं ही उसके पास थी, तो जब शरीर छोड़ने वाली थी तो उसके पास 2 सोने की चूड़ियां थी। उसने मेरे को 2 चूड़ियां दी और कहा कि एक तू रखना और एक मेरी बेटी को देना। बहन कहती है मैंने वो चूड़ियां बेटी को दी नहीं है, इसलिए सास रोज सपन में आती है और कहती है कि जब तक तुम चूड़ी उसको नहीं दे देंगी मैं तेरे को परेशान करेगी। आप सोचिए, तो मैं भी कि उसकी माँ का मोह अपनी बेटी में और इनका लोभ वो सोने की चूड़ियां। मैंने कहा सिंपल सॉल्यूशन है, दे दो उसको। कितना सिंपल है ना? जिसके लिए जिसने कहा है भाई दे दो और परेशानी से छूट जाओ। परंतु क्या होता है, मन मानता नहीं है। बुद्धि जानती है कि इसका सॉल्यूशन ये है, मुझे दे देना चाहिए, परंतु क्योंकि किसी को भी पता नहीं है इसलिए मन देने को तैयार नहीं होता है। तो इसको ही कहते हैं मन की कमजोरी। पता होते हुए भी व्यक्ति नहीं करता है, जानते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। वो एक आंतरिक कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है, और बाबा यही कमजोरी को भरने के लिए कहते हैं। अब इस कमजोरी को भरने का उपाय बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके याद करने का अभ्यास। सर्व संबंध हमने भक्ति मार्ग में तो बहुत गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा, गाया, परंतु प्रैक्टिकल में अनुभव किया? प्रैक्टिकल में अनुभव किया? तो प्रैक्टिकल में बाबा के साथ, बाबा कई बार कहते हैं देखो खाली आप बिंदु बिंदु करेंगे तो हो सकता है आपको इतनी याद ना आए, परंतु बाबा को
हर संबंध से रोज रोज भिन्न भिन्न संबंध से याद करो। तो बाबा को सर्व संबंध से याद करने का अभ्यास करना है, जिसको मैं कभी कभी कहती हूँ कि बाबा के साथ केवल कहने का संबंध नहीं, परंतु लाइव रिलेशन, ये अभ्यास करना है। संबंधों में हम जितना आधारित हो जाते हैं, वैसे बाबा के ऊपर आधार रखने का अभ्यास करना है। जीवन के अंदर कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो उस समय बाबा को याद करना है। और बाबा को याद करने से कईयों का आपका अनुभव भी होगा, क्योंकि बाबा तो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका नजदीक का संबंधी पहुंच सके या न पहुंच सके, परंतु बाबा तो अवश्य पहुंच ही सकता है। जितना आपको एक बार अनुभव होगा, निश्चय पक्का होगा, दोबारा भी स्वाभाविक बाबा की मदद मिलेगी। उसके लिए संबंध ऐसा बाबा के साथ जोड़ना है। आप में से कईयों को अनुभव होगा, जिसको अनुभव हो हाथ ऊपर करें कि बाबा की बहुत मदद मिलती है। माताओं को तो खास बहुत मदद मिलती है ना। मुझे याद है कि एक गीता पाठशाला की माता थी, बूढ़ी माता, परंतु बाबा को साथ साथ रखने का जबरदस्त अभ्यास। तो क्या हुआ कि बहन क्लास कराने के लिए उसके पास गई। वहाँ क्लास चलती थी, पाठशाला चलती थी। बहन वहाँ गई तो माताजी ने चाय का ग्लास रखा, बहन के पास भी रखा, खुद के लिए भी रखा। तो बहन कहती, माताजी मैं नहीं चाय पीती हूँ। बोला आपके लिए नहीं रखा है, वो बाबा के लिए रखा है। एक ग्लास मेरे लिए है, एक ग्लास बाबा के लिए है। फिर वही पी जाएगी, पर पहले रखेंगी बाबा के लिए। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद वो सब्जी काटने के लिए बैठी, तो चाकू एक अपने पास रखा, एक चाकू सामने रखा। तो बहन ने समझा शायद वो मेरे को भी सब्जी काटने के लिए कह रही है। तो बहन हाथ में चाकू लेने गई कि आपके लिए नहीं है, ये तो बाबा के लिए है। मैं इस तरफ सब्जी काटती हूँ, मेरे साथ बाबा भी काटेंगे। अब सोचिए, सारा दिन बाबा 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 बस। तो ये लाइव, इसको लाइव रिलेशन कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी भी ये नक्की कीजिए कि जीवन के अंदर कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। और आप देखिए बाबा कितनी मदद करते हैं हमको। दूसरी एक आदत ये डालने की है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ भी आप जाते हैं, तो किसी को कह के जाते हैं? जाते हैं तो हमेशा क्या करना है? अपने घर में ही जो भी स्थान रखा है बाबा का, उसके पास जाकर के बाबा को कह के जाना है। वैसे लौकिक में घर में ऐसा करते थे ना, कहाँ भी बाहर जाएंगे तो अपने मदर को बोल के जाएंगे भी हम फलानी फलानी जगह जाते हैं। तो अभी बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाने का है, तो बाबा को कह के जाना है, बाबा यहाँ यहाँ हम जाते हैं। और आने के बाद पहले बाबा से मिलना है। बाबा आ गए तो रियल में ऐसा है कि वो हमारा एक सेफ्टी का साधन भी बन जाता है। स्वाभाविक रूप से जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा हमारा रक्षक बन जाता है। ऐसे कईयों का अनुभव है, कईयों का, और बहुत ज्यादा अनुभव ऐसे होता है। किसी ने सुनाया कि भाई
एक भाई हमेशा साइकिल लेके ही बाहर जाता था, तो कहता था हमेशा मैं बाबा को अपने साथ ले जाता था। तो कोई भी डिफिकल्टी आती है, मुसीबत आती है, तो बाबा हमेशा साथ रहता है। तो इसीलिए जितना हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ेंगे, एक तरफ संबंध है, तो हमारा मोह नष्ट होगा। प्यार तो बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, परंतु हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा को सर्व संबंध से याद करने का अभ्यास करना है। तो अभी अपने आप को चेक करना है, स्वयं को चेक करना है कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, कहाँ अटैच्ड है, वो अपने आप को देखना होगा। स्वयं को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है और फिर अपने आप को देखना है कि मेरा लगाव अथवा मेरा मोह कहाँ लगा हुआ है, वो अपने आप को देखना है। क्योंकि जो बाबा कहते हैं अंतिम समय की जो बात बाबा कहते हैं, अंतिम समय के लिए हमें तैयार करते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और अंतिम समय के अंदर आप सोचिए अंतिम समय क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं है क्या हो सकता है, परंतु ये एक नियम है कि अंतिम समय में जो लंबे समय का अभ्यास होगा वही बुद्धि में याद आएगा। हमने देखा है कि कई बार सालों साल से ज्ञान में चलने वाले होंगे, ज्ञान में चलने वाले, हमने देखा है कि अंतिम समय में जब उनसे पूछा जाता है कोई इच्छा है, तो मैंने देखा है प्रैक्टिकल में एक भाई बहुत समय से चल रहा था ज्ञान में, जब उनका अंतिम समय आया और पूछा तो कहता है हाँ ऐसा करना कि मेरे पीछे एक कथा कहलवा देना। सुनने वाले आश्चर्य खाने लगे कि कथा कौन सी, सालों साल से तो कथा छोड़ दिया है, परंतु सूक्ष्म में भी जो संस्कार पड़ गए हैं वो गए नहीं हैं। हमने ज्ञान सुना है, बुद्धि में भी ज्ञान आया है, शायद औरों को भी हम सुनाते होंगे, परंतु जब तक वो गहराई में नहीं गया, संस्कार नहीं बन गया अथवा लंबे समय का अभ्यास नहीं हुआ, तब तक, क्योंकि अंत का समय ही ऐसा है कि हो सकता है कोई शरीर की बीमारी होंगी, कोई पेन होगा, कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसे समय में भी बाबा याद आवे, डॉक्टर के पहले बाबा याद आवे, है ना, उसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास। और बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मेरी माताएं जो है वो मुझे बहुत अच्छा याद करती है ना। माताओं के लिए बाबा को खास है, क्योंकि माताओं को अभ्यास है, प्यार से याद करने का भी अभ्यास है। इतनी अपने आप में कई बार कॉन्फिडेंट होती है। एक बार ऐसे हुआ, कहते हैं कि भाई एक माता बहुत बीमार थी और इतनी बीमार थी कि आंखें उसकी बंद ही रहती थी। तो उसके पति ने कहा, पति ज्ञान में नहीं चलता था बिल्कुल, माता ही चलती थी। तो पति कहता है कि आंखें खोल तू। हाँ, तो कहती है बंद आंखों में, कहती है मेरी आंखें तो कब से खुली हुई है, आप अपनी आंखें खोलो। आप सोचो, तो माता इतनी जबरदस्त होती है। दूसरी एक बात बताऊं कि एक माता हमारी थी, उसको कैंसर हुआ था। कई लोग कैंसर होने से कितने घबरा जाते हैं, कहते कहीं नहीं, चिट्ठी आई है बाबा की, वो तो जब जाना होगा जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत। उसका बेटा कहता है कि नहीं, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। बोला मेरे को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब बाबा बुलाएगा तो चले जाएंगे, उसमें क्या ऑपरेशन कराने का।
तो बेटे ने कहा नहीं नहीं कराना ही पड़ेगा। कि ठीक है, जैसे कराना है कराओ। तो हॉस्पिटल गई। डॉक्टर्स भी डरते हैं कि पेशेंट कैंसर का है तो उसको समझाना पड़ेगा, बेचारा घबराता होगा। तो ये माता को डॉक्टर बोलता है माता जी घबराना नहीं, आप अच्छा हो जाएगा। तो वो तो होने ही वाला है, आप थोड़ी कुछ करने वाले हैं। माता कहती है आप थोड़ी कुछ कर, मेरा बाबा करेगा ऑपरेशन, तो आप नहीं करने वाले हैं, मेरा बाबा करेगा ना, और वो तो अच्छा ही करेगा। तो डॉक्टर को इतनी हंसी आई, कहती कमाल की माता है। और ऑपरेशन के बाद भी इतनी अच्छी हो गई कि डॉक्टर कहता है कि पेशेंट देखने के लिए जाता है तो सबसे पहले इस माता के पास आता है, उसे मुझे एनर्जी मिलती है। आप सोचिए, बूढ़ी अनपढ़ी माता, परंतु बाबा के पर इतना ज्यादा विश्वास, वो किसी को याद नहीं करती थी। और मैं आपको बताऊं कि वो अपनी पाई पाई यज्ञ में सफल करके गई। पाई पाई कहती मैं जाऊंगी तो अभी तो कभी भी शरीर छूट सकता है, तो मेरा ये यहाँ ये कर देना, ये यहाँ भोग लगा देना, ये मधुबन दे देना, ये करना। अरे माता तो अभी जिंदा है ना। बोला आज जिंदा हूं, कल कुछ भी हो सकता है। पर अब बेटा भी था उसका, पर बेटे में मोह बिल्कुल नहीं। बोला ये ज्ञान में चलने वाले नहीं है, उसके साथ क्या संबंध, बेटा है, सब कुछ वही करता है। पर तो भी मोह, जिसको बाबा के नष्टो मोहा, तो ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा प्रैक्टिकल में कि नष्टो मोहा होते हैं। और यही माताओं का जवाब होता है कि पूछे कोई कि भाई कैसी हालत है, हम नहीं खुश होंगे तो और कौन खुश होगा। बाबा ने हमें ही बेफिक्र बादशाह बना दिया है। तो ये है अभ्यास। और बाबा ने कहा है कि माताओं को गुरु बनना है, माता गुरु कहा जाता है ना। तो इसलिए बाबा माताओं को निमित्त बनाया भी है और भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि माताओं के हिस्से में जो आता है, कहा जाता है हर एक का अपना अपना होता है। भाइयों में काम क्रोध ज्यादा कहा जाता है और माताओं में मोह ज्यादा कहा जाता है। क्योंकि माँ शब्द जो है, माता शब्द जो है, वही ऐसा है कि उसको बहुत जबरदस्त अटैचमेंट अथवा मोह होता है। तो बाबा इसीलिए फिर माताओं के लिए विशेष कहते हैं कि हमें नष्टो मोहा बनना है। तो बाबा की याद से ही तो परिवर्तन करना है। जितना खुद नष्टो मोहा बनेंगे उतना औरों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए माता को बाबा ने फिर और एक बात सिखा दी है कि माता अपने आप को क्या समझे, क्या समझे, जगत माता। क्या समझे, जगत माता। देखो बाबा की युक्ति कितनी जबरदस्त होती है। कहते तुम कोई अपने 2-4 बच्चों की माता नहीं है, परंतु तुम कौन हो, जगत माता हो। तो आप सोचिए, जब जगत माता सोचते हैं तो मोह तो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। तुम्हें कल्याण केवल 2-4 बच्चों का नहीं करना है, परंतु विश्व कल्याण के लिए सोचना है। एक माता जब जगत माता बन जाती है तो सारे विश्व का कल्याण सोचती है, और जब विश्व का कल्याण सोचती है तो मन बुद्धि पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर सकते हैं कल्याण। विश्व कल्याण कर सकते हैं, कैसे करें, विश्व का पता है विश्व क्या होता है पता है, पता तो है, अभी तो आजकल सबको पता है। तो बाबा ने कहा कि जब अमृत वेले उठते हैं तो पूरे विश्व को सकाश देना है, पूरे विश्व के कल्याण अर्थ सोचना है। और जब विश्व कल्याण अर्थ सोचेंगे तो अपना कल्याण तो होने ही वाला है, परिवार का कल्याण तो होने ही वाला है। और इसीलिए बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या पर
बाबा को साथ रखते 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 सारे दिन में बाबा के साथ का अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाए जो बाकी सब संबंधों का अटैचमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करना है, अंतिम समय के लिए तैयारी करना है। जो मम्मा ने भी विशेष कहा है, क्या कहा? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलो। कभी अंतिम घड़ी आएगी हमें नहीं पता है, और इसीलिए सारा दिन बाबा हमेशा कहते हैं कि भाइयों को तो डिफ़िकल्ट है, उनको ऑफिस में जाना है, सब कार्य करना है, बहुत लोगों के संपर्क में आना है, परंतु माताएं जो घर में रहने वाली है वो तो में भी हो सकता है कि सारा दिन बाबा 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 कर सकती है, सारा दिन कर सकती है ना। तो इसीलिए योग बल जो इकट्ठा करना है तो हम खुद भी कर सकते हैं, और अगर खुद ने किया, घर का वातावरण बनाना, बच्चों में संस्कार देना, वो काम किसका है? माताओं का काम है। इसलिए अगर माता तैयार होती है, इसलिए माता को गुरु कहा गया है, अगर माता तैयार होती है तो पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है। तो इसलिए बाबा की हम सबके प्रति अपेक्षा है, इसलिए कहा जाता है कि हम ही बाबा के आशाओं के दीपक हैं माताओं के ऊपर। इसलिए बाबा कई बार बहुत अच्छी बात मुरली में बोलते हैं कि जहाँ माताएं बहुत ज़्यादा है, जिस सेंटर में माताएं बहुत ज़्यादा है, उसके लिए क्या कहते हैं पता है? उसका भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहता है। ये विशेषता होती है माताओं की। हमें तो अनुभव है, बहुत माताएं आती हैं, भाई जो कमाता है वो बेचारा सोच सोच करके 500 रुपया यज्ञ में करेगा, और माता जो कमाती नहीं है, भाई ही देता है, उसको 5000 करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि भंडार और भंडारी दोनों भरपूर होता है। तो ये माताओं की बात है ना। तो इसलिए बाबा माताओं को ही वंदे मातरम कहते हैं। हमारी भारत भूमि ही ऐसी जिसको माता कहा जाता है, और बाबा ने माताओं को ही ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट दिया है, नष्टो मोहा बनने का, है ना। बाकी सबको कहते हैं कामेषु क्रोधेषु विजयी भव, परंतु माताओं का विषय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो मैं समझती हूँ कि हम सभी इन बातों को सोचना, चिंतन करना, खाली सुनने की बात नहीं है, चिंतन करने की बात है, और हमें इस विषय में नंबर 1 लेना है। समझा? ओम शांति।